नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर नया अपडेट आया है और नए अपडेट के अंदर एक नया मॉड्यूल जारी हुआ है और वह मॉड्यूल है स्टाफ रिजल्ट। साथियों, इस स्टाफ रिजल्ट मॉड्यूल के अंतर्गत हम बोर्ड परीक्षा परिणाम कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो परीक्षा परिणाम है उसकी एंट्री करेंगे। तो शाला दर्पण पर बोर्ड परीक्षा परिणाम स्टाफ रिजल्ट मॉड्यूल में कक्षा 5 और कक्षा 8 की प्रविष्टि शुरू हो चुकी है और हम जो विषय अध्यापक हैं सत्र 2021 और 22 के लिए उसके विषय अध्यापकों के परीक्षा परिणाम की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल के ऊपर। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और ये हमारा होम पेज है और आपको जो विद्यालय के शिक्षक हैं और स्टाफ हैं उन स्टाफ की जो वार्षिक परीक्षा का परिणाम आपको अपडेट करना है, इसके लिए आपको जाना होगा परिणाम के टैब में। साथियों, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें जो ये परिणाम का जो टैब दे रखा है इसी सेक्शन में आपको जाके क्लिक करना होगा। मैं इस परिणाम वाले टैब पर क्लिक कर देता हूँ। परिणाम वाले टैब के अंदर आपको जो सेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ देखिएगा काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, परंतु आपको जाना है स्टाफ रिजल्ट के ऊपर। और जैसे आप स्टाफ रिजल्ट पर क्लिक करेंगे साथियों, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके क्लिक करते ही साथियों यहाँ नज़र आएगा आपके पास में एक नया ऑप्शन, ये देखिएगा यहाँ। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास में अध्यापक परिणाम वाला ऑप्शन यहाँ पे है और थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये अध्यापक परिणाम वाला जो टैब है ये आ जाएगा और आपको करना है इसी के ऊपर क्लिक। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड है ये आ चुका है। पहले नज़र आएगा विशेष निर्देश, जो कि आवश्यक निर्देश है और इनको हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इन्हीं के आधार पर परीक्षा परिणाम हमारा तय होता है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिंदु यहाँ दे रखा है, बोर्ड परीक्षा परिणाम भरने से पूर्व कृपया निदेशालय द्वारा जारी जो कि दिनांक 18/4/2016 को जारी एक परिपत्र हुआ था और वह परिपत्र आपको पहले रीड करना है और वह परिपत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ आपके अवेलेबल है और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वह परिपत्र आपके डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे अच्छे से रीड कर पाएंगे। और अगला जो बिंदु दे रखा है, सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, आप एक एक करके सभी थोड़ा ध्यान से देखें। साथियों, अगला बिंदु और ये दे रखा है एक ही कक्षा में, साथियों एक ही कक्षा में एक ही विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्ययन कराया है। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है और थोड़ा थोड़ा उस सब्जेक्ट को काफ़ी सारे शिक्षकों ने पढ़ाया है, तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो विषय अध्यापक है उसी का ही निर्धारित होगा, तो ये थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखे हैं अगला क्वेश्चन और इसमें दे रखा है आपके पास में ये बिंदु दे रखा है अगला तीसरा और इसमें है एक ही कक्षा में। साथियों, एक ही कक्षा में एक ही विषय को, यहाँ दे रखा है एक ही विषय को अलग अलग समयावधि के लिए अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो, तो देखिएगा यहाँ एक विषय है और अलग अलग समय अवधि के अंदर एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है। और अधिक जो यहाँ दे रखा है अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले, जिस अध्यापक ने ज़्यादा समय इसको पढ़ाया है यानी ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाया है उस अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा, यानी जो अध्यापक का परीक्षा परिणाम वही उसका निर्धारित होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो दो साथियों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं कि एक तो एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने पढ़ाया है, यानी अगर हिंदी का टीचर है, अगर 3 या 4 अगर अलग अलग टीचर हैं, वह हिंदी के ही टीचर हैं और सभी ने पढ़ाया है, तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। और एक ही विषय है, दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है एक ही विषय को अलग अलग समयावधि के अंदर एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ा है, तो जिसने अधिकतम समय के अंदर अध्यापन कराया है तो उस अध्यापक का जो परीक्षा परिणाम है वह निर्धारित होगा। और परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा को ही शामिल किया गया है। देखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है हमारे पास में कि मुख्य परीक्षा को इसमें परिणाम को शामिल किया गया है, पूरक परीक्षा के परिणाम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या परिणाम रहता है उससे कोई लेना देना इसमें नहीं रखा गया है, केवल जो मुख्य परीक्षा के परिणाम को इसमें शामिल किया गया है। और अब हम देखते हैं नीचे की तरफ एंट्रीज किस प्रकार से इसकी होगी।
तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बिंदु है आपको मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ और फिर हम करेंगे। देखिए सबसे पहला बिंदु दे रखा है टीचर टाइप, और इसमें हमारे पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला दे रखा है कार्यरत और कार्यमुक्त। साथियों ऐसे टीचर जो वर्तमान में हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं और पिछले सत्र भी कार्यरत है तो वह आपको कार्यरत में करने हैं, और ऐसे शिक्षक जो कि पिछले सत्र हमारे विद्यालय में थे परंतु वे अब कार्यमुक्त होकर चले गए हैं और कार्यमुक्त के लिए भी अलग अलग कंडीशंस रहेगी, तो वह किस प्रकार से हैं तो वह मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्यमुक्त की जो कंडीशन है वह क्या क्या है। और यहाँ आपको जो टीचर्स का नाम सेलेक्ट करना है, टीचर के नाम जो ऑलरेडी आपके जो मैपिंग कर रखी है और जो आपके विद्यालय के अंदर कार्य शिक्षक है वह सभी यहाँ पे आ जाएंगे। और कार्यमुक्त के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो पिछले सत्र के जो टीचर्स थे वह भी यहाँ शो होने लग जाएंगे। और क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो सेलेक्ट सब्जेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। टोटल अपीयर जो स्टूडेंट है ये आपके ऑटोमेटिक आएगा, यानी ये 3 जो एंट्री से केवल आपको यही करनी है। बाकी के ये जो सारे जो लाइनिंग दे रखी है यहाँ तक का टोटल ये जो आपके सेक्शन दे रखा है, यहाँ टोटल अपीयरेंस से लगा कि यहाँ तक का जो सेक्शन है ये ऑटो फिल हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के पास रिकॉर्ड आपके शाला दर्पण पर जो रिकॉर्ड अपडेट है वह रिकॉर्ड यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। और अंत में हमारे पास में ऑप्शन यहाँ आ जाएगा कार्मिक की वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और ये जो अगले जो ऑप्शन दे रखे हैं ऐड, साथियों ये जो ऐड का ऑप्शन दे रखा है इससे इस ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पहले वाले टीचर है उसकी एंट्री से हो जाएगी और नई नीचे एंट्री ऐड हो जाएगी। तो ये अब मैं आपको एक एक करके यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो कार्यरत अध्यापक है उसका मैं करके दिखा देता हूँ। नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, नाम आ चुके हैं। जो कक्षा 8 कर लेता हूँ, सब्जेक्ट मेरा यहाँ मैं मैथ्स कर देता हूँ। और मैथ्स करने के बाद देखिएगा ये टोटल एंट्रीज है अपने आप ही यहाँ पे शो हो चुकी है। ये टोटल एंट्रीज यहाँ आ चुकी है कि कितने कितने विद्यार्थी मेरे विद्यालय में थे और उनकी डिटेल्स यहाँ पे क्या क्या आ रही है। और आप भी यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं 9 स्टूडेंट है और कितने बच्चे फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, थर्ड हुए ये। और पहले हमारे तो अभी ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो आपके जो डाटा आपके अवेलेबल आ रखा है। और आप यहाँ देखेंगे तो आपके जो टोटल जो पास स्टूडेंट है वे कितने हैं और आपका जो पास परसेंटेज है वे आपके यहाँ पर शो हो रखा है। कार्मिक की वर्तमान स्थिति यहाँ पे पहले से ऑलरेडी, क्योंकि मैं कार्यरत हूँ वहाँ पहले से आ चुका है कार्यरत, इसलिए ये जो एंट्री यहाँ पे ऑप्शन आपके अवेलेबल नहीं रहेगा, यानी कि ये आपके पहले से फीड हो जाएगा कि आप कार्यरत हैं तो कार्यरत में ही आएगा। और अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को सेव करना है। सेव करने के लिए जो लास्ट में ऐड का बटन दे रखा है, इस ऐड के बटन पर आपको करना होगा क्लिक। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही देखिएगा ये डिटेल्स यहाँ आ चुकी है कि डाटा सेव सक्सेसफुली है और ये अपडेट सक्सेसफुली है। इसको क्लोज कर देते हैं और नीचे अब हम नई एंट्री करते हैं। साथ ही एक मैंने कार्यरत की दिखा दी और अब मैं कार्यमुक्त की आपको दिखा देता हूँ। कार्यमुक्त को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उस अध्यापक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कौन सा अध्यापक था, मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया है। कक्षा में 8 ले लेता हूँ और उनका जो विषय है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सोशल स्टडी है। देखिएगा उनका रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो चुका है कि जो पिछले सत्र हमारे विद्यालय के अंदर जो कार्मिक कार्य थे तो उनका रिजल्ट आप किस प्रकार से शो करेंगे। और अब ये जो ऑप्शन आपके पास में लास्ट वाला है ये अभी ब्लैंक में आ रखा है, क्योंकि जो कार्यरत हुए हैं यानी वो किस कंडीशन में है तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसमें 3 कंडीशन आपके दिखा रखी है। पहले सेवारत का है, सेवानिवृत्त का है, सेवा समाप्त का और अन्य विभाग में। तो साथियों अभी उस जो वर्तमान स्थिति क्या है उस कर्मचारी की, देखिए कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है ये आपके पास में यहाँ पे शो होगी। ऊपर के कॉलम में आप ध्यान से देख लें वर्तमान स्थिति में है तो अब आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे जो ये कार्मिक है अभी वर्तमान स्थिति में कार्यरत है इसलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ऊपर हमारे मैसेज आ चुका है डाटा सेव और अपडेटेड सक्सेसफुली है। तो साथियों ये एक एक करके आपके विद्यालय के अंदर जितने भी कार्यरत जो कार्मिक कार्यरत हैं और जो सत्र का रिजल्ट हम पिछले सत्र का यहाँ पे भर रहे हैं तो आप एक एक करके सभी का आप यहाँ पे कर दें। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास नीचे जो अवेलेबल होगा यहाँ पे लॉक का ऑप्शन, और इस लॉक के ऑप्शन के माध्यम से इसको आप यहाँ पे लॉक करना है। तो साथियों ये बहुत आसान सी जो एंट्रीज है स्टाफ के लिए, तो ये जो एंट्री है मैंने आपको करना बता दिया है कि किस प्रकार से आप जो कार्य थे और कार्यमुक्त जो स्टाफ है आपके और गत सत्र का जो स्टाफ का रिजल्ट है आप किस प्रकार से भरेंगे। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों और शिक्षक साथियों को ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है शाला दर्पण की ये शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी अपने जो विद्यालय के जो स्टाफ की जो डिटेल्स है और उनका रिजल्ट है वह तुरंत अपडेट कर सकें।